हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 24 जून 2021। तो 12-13 इम्पोर्टेंट अपडेट्स दोस्तों आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं पहली अपडेट से। दोस्तों ये रही, हिमाचल प्रदेश में 24 घंटों में आए कोरोना के 258 नए केस, 234 हुए ठीक। शिमला में 74, बिलासपुर में 30, मंडी में 29, सिरमौर में 26, कांगड़ा में 21, चंबा में 19 और हमीरपुर में 18, ऊना में 17, कुल्लू में 14, सोलन में 7, किन्नौर में 2, आज 8 की हुई मौतें। कुल मृतकों की संख्या 3,445, कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार। एक्टिव केस 2,287 और ये जो है अब तक ठीक हुए हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही, ई पंजीकरण की शर्त खत्म होते ही प्रवेश द्वारों से हटाए अभ्यर्थी बैरियर। तो अभी जो है दोस्तों यहाँ से बैरियर जो है हटा लिए गए हैं। मंत्रिमंडल के बैठक के बाद दूसरे ही दिन बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को बिना जांच पड़ताल ही हिमाचल प्रदेश में एंट्री दी गई है। प्रदेश के विभिन्न बैरियरों पर कोविड ई पास पंजीकरण की जांच के लिए लगाए गए अस्थायी बैरियर भी हटा दिए गए हैं। सरकार ने बुधवार से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए ई पास की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इससे पर्यटकों को और बाहरी राज्यों में रहने वाले प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत यहाँ पे मिली है। इससे पहले हिमाचल में दाखिल होने के लिए कोविड ई पास पंजीकरण की शर्त अनिवार्य की गई थी। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। तो नोहट्टी लाहडू बॉर्डर पर 300 वाहनों को एंट्री। तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ऊना पर्यटकों को मिली राहत। जिले के महतपुर बैरियर से बुधवार को पंजाब से आने वाले वाहन बिना पंजीकरण के ही गुजरे। बैरियर पर वाहनों का टोल टैक्स तो काटा गया, लेकिन ई पास को लेकर राहत दी गई है। ई पास की जांच के लिए जिले में विभिन्न जगह लगाए अस्थायी बैरियर डीसी ऊना के आदेश पर जो है हटा दिए गए हैं। और अभी जो है 1 जुलाई से आपको पता है कि इंटरस्टेट बसें भी चलना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों 8 जुलाई तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। तो ये है एचपीओ जुलाई माह अंत तक एमए फिजिकल एजुकेशन प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं करने की तैयारी कर रहा है। ओके, तो परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जेएस नेगी ने कहा है कि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 8 जुलाई अंतिम तिथि तय की गई है। तो लास्ट डेट दोस्तों इसकी कितनी है? 8 जुलाई। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, गरीबों को दिवाली तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन। तो देश के 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अब दिवाली तक मुफ्त राशन मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ाने के फैसले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड को सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ विलय को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कोरोना की दूसरी लहर के कारण गरीबों के सामने उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह राष्ट्र के नाम संदेश में गरीब कल्याण योजना का दूसरा चरण शुरू करने की योजना की थी। इस योजना के तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो। तो इन लोगों को प्रति माह राशन कार्ड पर मिलने वाली राशन के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा। तो कैबिनेट ने दी नवंबर तक वितरण की मंजूरी। अब दिवाली तक ये जो है जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो फ्री मिलेगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में अब शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे बाजार। तो कारोबारियों को एक और राहत, आपदा प्रबंधन सेल ने जारी किए संशोधित आदेश, सरकारी कार्यालय भी खुलेंगे। प्रदेश में ना आने वालों को अब नहीं कराना होगा प्रदेश में आने वालों को अब नहीं कराना होगा पंजीकरण। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कम होते असर के बीच जो है सरकार ने सूबे के लाखों कारोबारियों को एक और बड़ी राहत दी है। सरकार के आदेश के अनुसार अब शनिवार और रविवार को भी सुबह 9 से रात 8 बजे तक बाजार खुल सकेंगे और इसके अलावा रात 10 बजे तक ढाबों और रेस्टोरेंट में लोगों को खाना परोस सकेंगे। इस संदर्भ में बुधवार को राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों को अब ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवाना होगा। पहले सोमवार को सरकार की ओर से पंजीकरण की अनिवार्यता को 1 जुलाई से खत्म करने का बयान दिया गया था। बाद में इस व्यवस्था को बदलते हुए तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पर्यटकों को राहत मिलेगी। नए आदेश में बाजारों के अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि दूसरे शनिवार को छोड़कर सभी शनिवार को 100% क्षमता के साथ सभी सरकारी कार्यालय भी खुलेंगे। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। ठीक, और इसी दिन से धार्मिक स्थलों को भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, यानी कि 1 जुलाई से। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट
ये रही। युवाओं को दोस्तों अब 4 दिन वैक्सीन लगाने की तैयारी यहाँ पे हो रही है। तो सोमवार से वीरवार तक लगेगा टीका। शुक्रवार को 45 साल से ज़्यादा आयु वर्ग वालों और शनिवार को फ्रंट लाइन वर्करों को लगेगी डोज। सप्ताह के पहले 4 दिन 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना है, और शुक्रवार को 45 से ऊपर वाले लोग जो हैं उनके लिए, और शनिवार को कैटेगरी में भी रखे गए लोगों को वैक्सीन लगाने जानी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है अमिताभ अवस्थी स्वास्थ्य सचिव इनके द्वारा। ठीक है, और अभी शेड्यूल बदलने को लेकर यहाँ पे मंथन हो रहा है, तो अभी देखेंगे क्या इसका शेड्यूल बनता है। 4 दिन जो पहले 4 दिन कहा है, ठीक है, 18 से 44 वालों के लिए, तो देखते हैं वो होता है या नहीं होता है। ठीक है, और अभी आप बिना रजिस्ट्रेशन के ही वैक्सीन लगवा सकते हो अपने नज़दीकी, जो भी आपके नज़दीक में लगा रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पे आप लगवा सकते हो। ठीक, बाहर पूरा आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। कैबिनेट बैठक में मंत्री महेंद्र मुख्य सचिव खांची पर बरसे तीखी बहस। STRF के फंडामेंटल की बैठकों पर गुस्साए महेंद्र सिंह। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रमोट किए 12वीं कक्षा के 1.25 लाख विद्यार्थी। तो इनको प्रमोट कर दिया गया है, और इन प्रमोट करने के बाद अब अंक सारणी तैयार करने के लिए 10वीं 11वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम के अलावा 2 कक्षा में इंटरनल असेसमेंट फर्स्ट व सेकंड टर्म प्री बोर्ड परीक्षा और एक विषय की परीक्षा अहम रोल अदा करेगी। तो इनका रिजल्ट बताया आपको दोस्तों 12वीं का जुलाई के 3rd वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो जुलाई के 3rd वीक तक आपको वेट करना है, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। शिमला में दिन भर खिली धूप, शाम को हल्की बूंदाबांदी। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 29 जून तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रखने का पूर्वानुमान जताया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर आप देखते हो कहाँ पे कितना टेम्परेचर जो है रहा है। ठीक, नेक्स्ट अपडेट ये रही। भर्तियों का स्किल टेस्ट शेड्यूल जारी किया किसने? हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने। तो यहाँ पे 773 जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट 28 और 29 जून को, जबकि 803 क्लर्क भर्ती का टाइपिंग टेस्ट 30 जून को आयोग के कार्यालय में होगा। और इस बारे में दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुका है। अगर किसी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। टैट के लिए 52,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन, 8 विषय की होगी परीक्षा। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। SOS में प्रवेश के लिए तिथियां तय। तो SOS में प्रवेश के लिए तिथियां तय दोस्तों हो चुकी हैं। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा के लिए परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 28 जून से 28 जुलाई तक पंजीकरण करवा सकते हैं। 29 जुलाई से 10 अगस्त को विलंब शुल्क 1,000 रुपये के साथ पंजीकरण करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। MPhil PhD परीक्षा के लिए आवेदन शुरू दोस्तों हो चुके हैं, और 8 जुलाई इसकी जो है लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, और HES परीक्षा के लिए 28 जून से कोचिंग कक्षाएं। ओके, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स मैंने आपको अभी की बता दी हैं। और एक और यहाँ पे कमेंट आपका आ रहा था कि PG के एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। दोस्तों PG के एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी अगस्त तक लग रही है। ठीक है, तो अगस्त में आपके एग्ज़ाम यहाँ पे PG के हो सकते हैं। ओके, दोस्तों ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।